जय शनिदेव। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं साढ़े साथी के अस्त चरण की, यानी कि अंतिम चरण की। अंतिम चरण आपके लिए कैसा रहेगा, हर एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका शिक्षा, आपका प्रेम, आपका स्वास्थ्य, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि यह अस्त चरण जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है और इस अस्त चरण में शनिदेव महाराज की स्थिति आपके जीवन पर क्या होगी। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा करवाने के लिए भी आप जो है संपर्क हमसे कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस बीच में अस्त चरण में शनिदेव महाराज की स्थिति क्या रहेगी, पहले ये समझ लीजिएगा। शनिदेव महाराज की जो स्थिति रहेगी, शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। ये मार्च महीने से गोचर करेंगे और मार्च के साथ ही साथ अगले आने वाले 2.5 वर्षों तक अर्थात 2027 तक आपके कहाँ पर, आपके ठीक आपके दूसरे भाव द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे। ये साढ़े साथी का अस्त चरण कैसा रहेगा आपके लिए, चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देखिए 2020 से आप पर साढ़े साथी चल रही है। आपके जीवन पर बहुत सारे आपके साथ में बहुत सारे लोग आए गए, हेल्थ संबंधी समस्याएं, घाटा, व्यापार में घाटा, हर चीज़ से आप गुजरे हुए हैं। ये अस्त चरण जो रहेगा ना, इसमें सबसे पहले हम बात करें तो कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस बीच में वह लोग आपके साथ में वो एक्टिव होते हुए वो लोग आपके पास में आते हुए दिखाई देंगे जो आपका एक दिन आपका जो साढ़े साथी लगी और साढ़े साथी लगते ही जो किनारा करके चले गए, वो लोग इस अस्त चरण में आपके पास में आपके सम्मुख आते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला प्रभाव ये देखा जाएगा। दूसरा प्रभाव ये देखा जाएगा कि इस बीच में अस्त चरण में शनिदेव महाराज, भाई शनिदेव महाराज की खुद की राशि है कुंभ राशि, तो यहाँ पर आपका जो धन से रिलेटेड स्थिति है काफ़ी सुधार देखा जाएगा। किंतु अभी भी आपको देखिए साढ़े साथी चल रही है, ऐसा नहीं कि साढ़े साथी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है, साढ़े साथी अब भी आप पर चल रही है। इसलिए आपको ध्यान रखने की जो बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़, कोई भी रिस्क भरा कार्य ना करें, कोई भी रिस्क वाला काम ना करें, जल्दबाजी में लालच भरा कार्य ना करें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादा जो है शान और शौकत दिखाने के चक्कर में आप जो है ज़्यादा व्यय खर्च ना करें। यहाँ पर जो है गुप्त तरीके, अस्त चरण है ना, तो गुप्त तरीकों से अपना कार्य करें तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी इस अस्त चरण में। फिलहाल में शनिदेव महाराज आपके ठीक कहाँ पर, आपके धन भाव पर रहेंगे, आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे। तो बात करें हम, देखिए धन तो आपको अच्छा प्राप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी प्राप्त होगी, किंतु धन जो है ना, शनिदेव महाराज का है कर्म फलदाता है, बैलेंसिंग ग्रह हैं, अर्थात जो है जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल देने वाले ग्रह हैं। तो धन भाव पर रहेंगे तो धन के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको धन की प्राप्ति होगी। भाई आपका व्यवसाय है, कोई भी कार्य एक्सवाइजेड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको रुचि जो है, अपनी लगन जो है अच्छी डालनी पड़ेगी, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखिएगा। आगे अस्त चरण में अर्थात जो है 2.5 वर्षों में आगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अस्त चरण में व्यय ज़्यादा रहेगा। व्यय यानी कि व्यर्थ का खर्च ज़्यादा देखा जाएगा आपका, व्यर्थ का खर्च जैसे ऐसा कि जो आपको दिखाई ना दे। इसलिए कोई भी काम जैसे लड़ाई झगड़े, किसी से मारपीट, गाली गलौच, ये चीज़ें नहीं करनी है। अस्त चरण में शांति से, ये 2 वर्षों की बात है, शांति से काटिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से मारपीट नहीं, किसी से बात विवाद नहीं, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ अपने खान पान पर ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खान पान का जो है ध्यान रखिएगा तो आपको अच्छा अस्त चरण कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज यहाँ से आपके ठीक कहाँ पर, आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव को देखने की वजह से आपको इस बीच में वाहन कोई खरीद पाएंगे, आप इस अस्त चरण में कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे आप, या फिर आप जो है घर वगैरह या जमीन जायदाद कुछ खरीदने का काफ़ी समय से प्लानिंग बना रहे थे, तो इस अस्त चरण में आप वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है आप संभवतः ही खरीद पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर
देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्र यारों से जो आपके संबंध हैं काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। मित्र यारों की तरफ से आपको काफ़ी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। मित्र यार आपका जो है आपके कार्य में सहयोग भी करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है कभी कभी हृदय संबंधित या कभी कभी जो है चेहरे पर थोड़ा बहुत जो है आपको जैसे नहीं कहते हैं कि जलन सी पड़ना, ये चीज़ें अस्तचरण में थोड़ा बहुत चेहरे पर थोड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। ये थोड़ा सा अशुभ रहेगा अभी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिसके कारण आपको कुछ प्रॉपर्टी का, कुछ वाहन का, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ज़मीन जायदाद में आपका केस वगैरह चल रहा था, तो उसमें आपको काफ़ी सुधार देखने को वो आप उस पर आपकी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जैसे कोई आप पर केस वगैरह चल रहा है ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, वो आपका जो है सुधरता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ पैसा, कहीं कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं रुका हुआ धन है, तो इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन जो है रिकवर हो सकता है। ये भी चांसेस कहीं ना कहीं आपके लिए बन रहे हैं। उसी के साथ ही साथ थोड़ा बहुत अस्तचरण में शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, ध्यान दीजिएगा कुंभ राशि के दर्शक का, इसलिए खान पान पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत जो है आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। हेल्थ इशू थोड़ा बहुत बना रहेगा, इसलिए थोड़ा खान पान पर जो है ध्यान रखें। वो चीज़ें ना खाएं जो आपको सूट नहीं करती हैं, जिनसे आपको कष्ट परेशानी होती है, ऐसी चीज़ें आप जो है ना खाएं पिएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं या विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से इस बीच में काफ़ी अच्छा लाभ अस्तचरण में देखा जाएगा। यानी कि फॉरेन से जो है काफ़ी अच्छा, विदेश से काफ़ी अच्छा लाभ जो है आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज एक दृष्टि यानी कि आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपके अष्टम भाव को देखेंगे और साथ ही साथ में आपके एकादश भाव अर्थात 11th हाउस को देखेंगे, जिसके कारण आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जो काफ़ी लंबे समय से आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वो सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर कहीं ना कहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पैरों में आपके दर्द, परेशानी, जोड़ों में दर्द, ये चीज़ें थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। इस बीच में भाइयों का और बहनों का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यानी कि भाई बहनों की तरफ से काफ़ी हेल्प जो है आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, बात करते हैं उपाय की, आपको क्या उपाय करने चाहिए शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला है कि शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। ये करने से आपको आध्यात्मिक लाभ, उत्तम लाभ देखने को मिलेंगे। शनिदेव महाराज प्रसन्न आपसे रहेंगे। दूसरा आप ये उपाय है कि आप जो है चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर शनिवार के दिन आप जो है जरूर जलाइए सरसों के तेल का। इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आप जो है शनिवार के दिन नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करिए। उसी के साथ ही साथ असहाय व्यक्तियों की सेवा करिए और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए। ये करने से भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव रहेगा। तो अस्तचरण के बारे में थोड़ी सी हमने आपको जानकारी दी है। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए अन्य किसी प्रोग्राम के लिए। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।